अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है। नाउ व्हेन आई गो इनटू द रिलेशनशिप, the relation between drift velocity and current, comma, between mobility and tau, between resistance and tau, between resistivity and tau. ये रिलेशनशिप्स हमें पहले देखने पड़ेंगे, ठीक है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड बाकी सब तो हमने पढ़े हैं। नाउ द फर्स्ट रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, ठीक है, ठीक। इसकी लेंथ एल है, ठीक। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन, ठीक है। नाउ आई एम डिफाइनिंग अ टर्म स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, ठीक है। और मैं कह सकता हूं इट इज कैपिटल एन डिवाइडेड वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? शाबाश, एरिया इंटू लेंथ, है कि नहीं? और अगर ए इंटू एल विच इंप्लाइज कैपिटल एन, कैपिटल वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ, ये किसके बराबर आएगा फिर? स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसको नंबर डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। और नंबर डेंसिटी इनटू, शाबाश, ए इंटू एल, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। नाउ यू पीपल नो दैट इफ, say for example I am applying some potential difference across the ends of the conductor, what is going to happen? The electrons, these n electrons will try to drift from one end towards the other end, है कि नहीं? मैंने यहां से potential difference apply कर दी। Now electric field will be set up. This is potential difference V, positive end, negative end, ठीक है। Electric field will be set up जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी, होगी कि नहीं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट मिलेगा फ्रॉम, से दिस इज एंड 1, दिस इज एंड 2, इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम 1 to towards second, दिस विल बी द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कितना चार्ज क्रॉस कर गया किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को, या टोटल में कितना चार्ज 1 से लेकर 2 तक चला गया, तो आप क्या बोलोगे? सर हमें पता है that charge is quantized in multiples of E. We know that Q is equal to total number of electrons, into the charge of the electron. पढ़ा है कि नहीं? अच्छा पढ़ो। तो लगा वो है Q, it is equal to N. N के बदले मैं लिख सकता हूँ small n a l, small n a l into E. This is the net charge flowing from point 1 to the point second, ठीक है। Now if I divide both sides by time, इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है किसी टाइम के लिए, तो उसने कुछ लेंथ कवर की L in टाइम t, ठीक। लेट द टाइम टेकन बी t, तो मैं उस टाइम को डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो मैं कह सकता हूं डिवाइडिंग, शाबाश, बोथ साइड्स बाय टाइम t। ये कौन सा टाइम है? जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन ने पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक जर्नी कंप्लीट कर दी, ठीक है, ठीक है। और मैं कह सकता हूं Q, कैपिटल Q डिवाइड बाय T विल बी इक्वल टू NAE इनटू L अपॉन T, लिख सकता हूं। बट व्हाट इज Q बाय T? करंट, अच्छा करंट कितना, तो मैं कह सकता हूं करंट I इज इक्वल टू, शाबाश, समझना, length that the electrons have covered in time. What is length? Distance by time, शाबाश, velocity। मगर कौन velocity? इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट हो गए ना, या अच्छा कितना
then how come बोले this L by T is nothing but drift velocity VD into A N E. So remember, current is equal to A. L by T, this is velocity. Sure. Now, but this velocity is called as drift velocity. Velocity of the electron. Into A, into N, into E. So current always VDN. ठीक है? तो जितना ज्यादा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी करंट होगी. अब देखो, अब सिर्फ करंट उस पर डिपेंड नहीं करता. मैंने आपको कल कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलती है ज्यादा वेलोसिटी क्या, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे भी, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी. क्लियर है कितना? सो रिमेंबर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक, करो कॉल. Now, there is a term called as mobility. What do you mean by mobility? Actually, mobility is a parameter which lets you know कि जब इलेक्ट्रॉन अब इस कंडक्टर में चल रहे हैं from 1 to 2, how much freeness they are facing, or how freely are they drifting from point 1 to point 2 when you are applying some potential difference. ठीक है? Mathematically, we define mobility as, it is defined as the ratio of drift velocity. Mobility is defined as the ratio of drift velocity to electric field. ठीक है? And it is represented by mu. Semiconductors में मैंने already इस mobility को इस्तेमाल किया था. अगर आपको याद, mobility of holes was different, mobility of electrons was different. Now, what is mobility? शाबाश. It is defined as the ratio of drift velocity to electric field. ठीक है? Now we already know that drift velocity इसे हम बराबर minus E capital E upon M into tau पढ़ा हमने, कल ही पढ़ा था. Drift velocity is equal to this, है कि नहीं? तो which implies mobility कितनी आएगी? शाबाश, mobility it will be equal to E upon M into tau divided by E. देखो, I'm not taking the negative sign. Why? Because negative का मतलब वहां पर था डायरेक्शन. ठीक है? लेकिन मोबिलिटी हमें डायरेक्शन के साथ नहीं काम ले रही. मोबिलिटी जो है एक मैग्नीट्यूड हमें बता रहा है कि हाउ मच फ्रीनेस एक इलेक्ट्रॉन से देखता है जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रिफ्ट हो जाता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? और इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है? नाउ सी, electric field will go, which implies शाबाश mobility कितना है फिर? it is equal to E tau upon M. ठीक? देखो यहां से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोबिलिटी में. ठीक है? मगर मोबिलिटी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी है कि हाउ मच फ्रीली एक इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टुवर्ड्स द अदर एंड for a given value of electric field. देखना, समझना मेरी बात. If an electron is seeing more freeness, अगर ये बहुत आराम से चल रहा है, इसका मतलब it has acquired more drift velocity for a given value of electric field. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर से कांस्टेंट करा, से अपने 5-6 रास्ते चुने. ठीक है? हर किसी रास्ते पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अप्लाई किया. कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी रास्ते पे बड़ा तेज चलेंगे, वो तब तेज चलेंगे जब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तेज होगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो ये रास्ता जो है ये ज्यादा फ्रीनेस ऑफर कर रहा है, या इस पे नाम ऑपोजिशन या कोलिजन्स बहुत कम. ठीक है कितना? ये लिख लेना आप. द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोबिलिटी is how freely a charged particle will drift
will drift across a conductor when electric field is applied across its ends, and thus more mobility or higher mobility, means higher value of drift velocity, for a given value of electric field. ठीक है, चार देखो हमने होल्स को भी एक दिन ड्रिफ्ट कराया था और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रॉन्स को भी ड्रिफ्ट कराया था, लेकिन कुछ वो रिकॉम्बिनेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम थी एज कंपेयर टू जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता सेम, तो हमें समझ आ गया मोबाइल ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कि होल. समझ गए कि नहीं? तो वहां पे आप समझ लीजिए कि मोबिलिटी शो आइडिया दीवान कि कितना फ्रीनेस है एक इलेक्ट्रॉन को चलने में. क्लियर है? क्लियर चा? ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट. In the last part करते हैं resistance and tau and rho and tau. ठीक है. Now see, we have already studied the Ohm's law, and Ohm's law में हम देखा था, say for example, if you are applying some potential difference across the ends, an electric field will be generated in this direction. ठीक है, वही बात है अगर ये लेंथ L है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है. ठीक है, तो हम यहां देखेंगे कि जो हमारा ओम्स लॉ क्या होना, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू शाबाश I इंटू R. ठीक पढ़ा है हमने, जो करंट यहां से ड्रिफ्ट चलेगी और रेजिस्टेंस दैट विल बी ऑफर्ड बाय दिस कंडक्टर. ठीक, नाउ वी आल्सो नो दैट, समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू करंट की अभी हमने रिलेशनशिप देखी विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हाँ, सो क्या VD ANE इनटू, है कि नहीं? समझना. तो विच इंप्लाइज R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू शाबाश वोल्टेज ये वाला डिवाइडेड बाय VD ANE. ठीक, which implies R is equal to potential difference. Potential difference की अगर मैं बात करूं तो in terms of electric field we have already studied a relationship, conservative relationship, that electric field is equal to minus dV upon dx. पढ़ा है हमने, मैंने कहा था this is valid for a single direction. Otherwise इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. लेकिन मैंने आपको कहा था बिकॉज हम एक डायरेक्शन की बात जब करेंगे तब ये एक्सप्रेशन वैलिड है. तो यहां पर मेरे को पोटेंशियल ऑलरेडी है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको लिख सकता हूं E इंटू L. कह सकता हूं V इज इक्वल टू E इंटू L. कह सकता हूं ये रिलेशनशिप है. नेगेटिव का छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं. V बाय X या V by L इज इक्वल टू E. तो पोटेंशियल इज इक्वल टू E टू L. ठीक, तो लगा भी इस्तेमाल करें E इंटू L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ. हाँ, ANE. ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इंप्लाइज शाबाश रेजिस्टेंस का के बराबर थे, ये M ऊपर जाएगा ML डिवाइड बाय TANE square. This is resistance in terms of relaxation time. और कल आपने कहा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे टाउ कम हो रहा था
और टाउ कम होने की वजह से रिलैक्स इंसान कम कर रहा है, इसका मीन फ्री पाथ जो है वो कम होगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी मोर। क्या इनवर्स रिलेशनशिप सही? कोई ब्लर है तो नाउ सो देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक, वहां अगर मैं ये कर देखो, अब देखो, वी ऑलरेडी नो दैट रेजिस्टेंस is equal to rho L by A, पता है ना? चलेगा points which implies rho L upon A is equal to शाबाश ML upon tau A N E square, L and A will go, ठीक, मान लो resistivity शाबाश which implies resistivity rho will be equal to M by need, ठीक है? किसी इंपॉर्टेंट नहीं, जितना आपका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है ना, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। हालांकि हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, रिमेंबर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर छा? समझ गए कि नहीं? तो रिमेंबर दिस थिंग, टाउ जब टेम्परेचर बढ़ाओ, बस ओवरऑल कंसेप्ट, ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे लिखता हूं। दरअसल जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोलिजन्स होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या फ्रीक्वेंसी? स्मॉल f, इट इज इंक्रीजिंग। जब फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, आप खुद देखो, ये कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, रो इंक्रीज हो जाएगा, और जब रो इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली R इज इक्वल टू रो L बाई रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर छा कि ना? मगर याद था ये इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स, ठीक है? सेमीकंडक्टर्स में ये चीज नहीं, मैं दिखाता हूं, सेमीकंडक्टर्स में भी ये चीज होती है, मगर इसका इफेक्ट उतना खास बोल सकते। कॉपी किया आपने सारा? ये वाला साइड हटाओ ना, ये वाला, चलो ये हटाओ। सो रिमेंबर द रिलेशनशिप्स, मुझसे दिख रहा, यू सी कंसेप्ट, इट इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स, मेटल्स के लिए ये वैलिड। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? दरअसल सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, दो इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या? मैं ऐसे लिख रहा हूं, व्हाट वाज द रिलेशनशिप फॉर R? शाबाश, इट वाज इक्वल टू ml बाई 10 दिया स्क्वायर, है ना? अब देखो क्या होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो दरअसल हमने देखे दो इफेक्ट्स। आख इफेक्ट शो, यस, फ्रीक्वेंसीज विल इंक्रीज जनरली, ये तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बना कि भाई जैसे टेम्परेचर आ सकता बढ़ा हुआ, फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से शाबाश टाउ डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से रो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और या तो मैं कहूंगा इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में एक और कंसेप्ट भी देखने को मिलता है। क्या? अगर कहीं याद है, सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड थे, कंडक्शन बैंड, मैंने कहा था उनके बीच जो डिफरेंस है, गैप्स, एनर्जी गैप, बैंड गैप, that is nearly equivalent to kT, and that can be easily supplied by the increase in temperature. उसकी वजह से क्या होता था, जरा एक सेकंड यहां देखो, यहां 2 मिनट, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। हाँ, मैंने कहा था कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं। आप क्या कर रहे थे? आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, यहां से होल्स बन रहे थे और यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। या अच्छा, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर से बढ़ा रहे हो। फ्री चार्ज कैरियर सुनाई कि एन, समझ रहे हो? यानी कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एक और इफेक्ट आता है, दैट n is increasing. What is n? Number density of charge carriers. The free electrons or the holes, वो तो बढ़ रहे हैं ना, अभी तक कोई नहीं था, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड डिस्टेंस,
कंडक्शन बैंड में आने की वजह से होता क्या है, शाबाश, यहां पे होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर भी ड्रिफ्ट दिखाएंगे, यहां पर भी ड्रिफ्ट दिखाएंगे। Therefore net current was the current due to the electrons of the conduction band plus the current due to the electrons of the valence band. और यह अच्छा कितना, Therefore number of charge carriers is increasing. जरा concept देखो, जब number of charge carrier बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, चलिए ना, रो थी कम, रेजिस्टेंस थी कम, समझिए तो ये क्या सी को टेंपरेचर बढ़ो कैसे, मगर वन चीज सर तेरे यीत गसन तेरे को सुना नेट इफेक्ट की, मगर बेटा याद रखोगे कि ये वाला इफेक्ट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स दिस इफेक्ट इज नॉट अ डोमिनेंट इफेक्ट. The dominant effect in case of semiconductors is this effect. This is the dominant effect in case of semiconductors. क्या ओ समझ गए कि नहीं, ये डोमिनेंट होने की वजह से इसको ओवरथ्रो किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जनरली उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है. ओ समझ गए कि नहीं, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से मैंने आपको कहा था इनमें करंट्स बहुत ज्यादा आ जाएगी. ठीक छा मगर इत का था क्या टेम्परेचर बढ़ाओ ना छुने वो मतलब किसी का टेम्परेचर बढ़ावन और आपकी रेजिस्टेंस कम होते जाएगी, करंट्स इंक्रीज होते जाएगी ना, टेम्परेचर बढ़ाओ लेकिन किसी हद तक, अदरवाइज इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द सेमीकंडक्टर. क्लियर, समझ आ गया. दिस कंप्लीट्स द पार्ट रेजिस्टेंस अलोंग विद these relationships. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द रिलेशनशिप्स. इनमें ऐसे वहां रेजिस्टेंस बराबर ये हो रो L by A, वो रो जो है दरअसल दैट इज M by नीट. याद एग्जाम जो तो M by नीट. ठीक है, आई स्टॉप. मेरे को न्यूमेरिकल्स कुछ दिखाने थे लेकिन मुझे नहीं पता क्या